लोग जो अभी खेत में यूज करते हैं वो खाद रहता है या उर्वरक? उर्वरक रहता है, क्योंकि खाद जो होता है वो क्या होता है, जो खुद से बनाता है। यहाँ पर देखिए वही चीज आपको बताएगा, आप लोग बोलते हैं खाद खाद खाद, वो खाद नहीं क्या रहता है, उर्वरक रहता है। देख लीजिए उर्वरक एवं खाद में अंतर स्पष्ट करें तो पहला क्या है, देखिए उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। उर्वरक जो है एक मानव निर्मित लवण है। ये उर्वरक कौन बनाता है? आदमी मनुष्य बनाता है, ठीक है। अब वही खाद जो है एक प्राकृतिक पदार्थ है। प्राकृतिक मतलब जो पहले से प्रकृति में विद्यमान है, और जो पौधे एवं गोबर के अवशेष, अवशेष मतलब क्या होता है, सड़ा गला। पौधे एवं गोबर से जो सड़ा गला पदार्थ से जो बनता है वो क्या होता है, विघटन मतलब टूट टूट कर क्या होता है, सर के गल के बनता है, वही क्या होता है, खाद होता है। उर्वरक कौन बनाता है? मानव निर्मित, मनुष्य द्वारा बनाया गया। लेकिन खाद जो है वो क्या है, प्राकृतिक में पहले से उपस्थित रहता है। पौधे एवं गोबर का विघटन मतलब सड़ा गला हुआ पदार्थ से खाद बनता है। उसके बाद देखिए दूसरा क्या, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। बड़े बड़े कंपनी जो यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, इस सब का उत्पादन कहाँ होता है? वो बड़े बड़े फैक्ट्री में होता है। वहीं पे खाद खेतों में बनाई जा सकती है। खाद जो है वो कहाँ पर बनाई जा सकती है? खेतों में बनाई जा सकती है। बता रहे उधर खाद कहाँ बनाया जाता है? वो खेतों में बनाया जाता है। और उर्वरक जो है फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। उसके बाद देखिए उर्वरक से मिट्टी का ह्यूमस प्राप्त होती है। उर्वरक से मिट्टी का ह्यूमस क्या होती है? प्राप्त होती है। वही खाद से मिट्टी का ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त, मतलब क्या, इसमें भी शक्ति प्राप्त होती है, इसमें भी। लेकिन इसमें जो है आप लोग खुद से बनाते हैं उसमें ज्यादा मात्रा में शक्ति प्राप्त होती है। फिर बोलिएगा सर तो लोग क्यों वहां से खरीद कर खाद लाता है? या अगर मानते हैं ज्यादा मात्रा में खेत में से इससे ही प्राप्त होगा, खाद से ही, तो उर्वरक खरीद कर क्यों लाता है? डीएपी, यूरिया, पोटाश ये खरीद कर क्यों लाता है? क्योंकि खाद जो बनाएगा लोग अपने खेतों में तो उसमें मेहनत क्या है, वो ज्यादा है। मेहनत क्या है? ज्यादा है। समय मिलता है, अपने लोगों को बाढ़ आता है जिससे ये बनाना जल्दी संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, कमी में 200 में 300 में 400 में 1000 रुपया में क्या करते हैं, उर्वरक खरीद कर बाजार से ला लेते हैं। इसलिए लोग क्या करते हैं, यही यूज करते हैं। लेकिन ह्यूमस किसमें प्राप्त होता है? ज्यादा खाद में, खेत में बनाते हैं उसमें। उसका देखिए उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस का पोटेशियम प्रचुरता में, उर्वरक में जो होता है जो पौधे में देते हैं वो क्या होता है, प्रचुर मात्रा में ये सब होता है। और खाद में क्या होता है, पोषक के तुलनात्मक रूप से कम होता है। इसमें शक्ति ज्यादा होता है क्योंकि बहुत सारा खाद मिलाया, उर्वरक मिलाया रहता है ना, इसलिए। और इसमें क्या होता है, थोड़ा कम होता है। यही दोनों में अंतर है। लेकिन अपने लोग अब क्या बोलते हैं, उसको भी खाद ही बोलते हैं, नहीं कहते हैं खेत में खाद देने जा रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में उसका नाम क्या है, उर्वरक। क्या नाम है वो? उर्वरक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, सिंचाई किसे कहते हैं? सिंचाई आप लोग जानते हैं, खेत में जब हम एक नियमित समय में, एक फिक्स समय में जल देते हैं उसे सिंचाई कहते हैं। अब मानकर चलिए अभी आपको सिंचाई की जरूरत नहीं है, लेकिन बारिश हो गया तो क्या आप उसे सिंचाई के अंतर्गत रखिएगा? नहीं। सिंचाई के अंतर्गत क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि जरूरत के अनुसार जब खेत में पानी दिया जाता है तब उसे सिंचाई कहलाता है। अभी जरूरत है, बारिश हो गया तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? वो सिंचाई के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन जरूरत नहीं है फिर भी खेत में किसी माध्यम से पानी आ गया, जल, चाहे बारिश के माध्यम से हो चाहे बाढ़ के माध्यम से, वो सिंचाई के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, सिंचाई के अंतर्गत नहीं आएगा। तो सिंचाई समझ गए, जब क्या है, समय के अनुसार या नियमित समय में या आवश्यकता के अनुसार खेत में पानी दिया जाता है, जल दिया जाता है, उसे सिंचाई कहते हैं। अगला क्या है, सिंचाई का स्रोत क्या क्या है? आप देखिए पहले के समय में सिंचाई का स्रोत क्या क्या था। अब लोगों को काम आसान बना दिया है, मोटर आ गया, सिंचाई करने का कई माध्यम हो गया। पहले क्या करते थे लोग, कुआं से पानी निकाल कर भी सिंचाई करते थे। क्या करते थे? कुआं से। अभी देखिए सिंचाई का स्रोत आप लोगों को दिखा रहे हैं यहाँ पर, कहाँ है वो वाला बुक, कहाँ है वो? देखिए पहले के समय, अब आप लोगों को देखने के लिए सब नहीं मिलता। देखिए पहला में क्या क्या जा रहा है, पहला चित्र में बताइए क्या क्या जा रहा है। कुआं से पानी क्या क्या निकाल कर, और वो उसका क्या है, बंधा हुआ है, घड़ा जाता है, जो भी बर्तन हो उसमें रस्सी बंधा हुआ है, उससे क्या करता है, एक आदमी के सहायता से उसमें पानी फिर नीचे में उड़ेल रहा है। मतलब इसमें क्या होगा, एक दिन में कितना लोग थक जाएगा, एक दो कट्ठा क्या होगा, खेत में पानी देते देते थक जाएगा। कुआं से पानी निकालना, फिर उसको क्या करना है, हाथ से नीचे करना। फिर देखिए दूसरा क्या है, अब इसमें ये पाइप जैसे सिस्टम बना दिया दोनों, अब पानी उछलता है, एक ही जगह उछल कर क्या करता है, खेत के सभी जगह पहुंच जाता है। तीसरा चित्र में देखिए, इसमें क्या होता है, कुआं के नीचे ही क्या करता है, वहां पर नला जैसे बना दिया, वहां से पानी निकाला और उसी में कर दिया, तो क्या हुआ, पानी खेतों में
जाने लगा। उसके बाद देखिए धीरे धीरे लोगों को मेहनत हुआ, आदमी को ज्यादा मेहनत लगा, कुछ सोचने लगा, वो फिर किसका सहायता लिया, बैल की सहायता लिया, और ये सिस्टम कर दिया चारों तरफ जब बैल घूमेगा तो कुआं से पानी क्या होगा, निकलेगा और ऊपर होकर क्या होगा, खेतों में जाएगा। तो लोगों का क्या हुआ, पूरा काम आसान हो गया। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, अब देखिए मोटर का आविष्कार हो गया, तो अब लोगों को बीघा का बीघा, 5 बीघा 10 बीघा खेत क्या करते हैं, एक दिन में पटा लेते हैं। तो वही है यहाँ पर सिंचाई का स्रोत क्या क्या है। अब देखिए क्या क्या चीज से हम पानी प्राप्त करते हैं। जल का स्रोत जो है, कुआं से भी पानी प्राप्त करते हैं ना अबू। उसके बाद क्या है, जलकूप, जहाँ पानी को क्या करते हैं, एकत्रित करके बहुत ऐसा जगह है वहां पर रखा जाता है। उसके बाद तालाब, तालाब जानते हैं आप लोग, नहर, नदी एवं बांध, बांध जानते हैं, बांध से कैसे पानी प्राप्त करते हैं। अब कहीं पर पानी मानकर चलिए नदी में बह रहा, उस पर एक बांध दे दिए, अब पानी जाने के लिए क्या करेगा, अपना रास्ता ढूंढेगा। अगर बांध मजबूत हुआ तो दूसरा रास्ता ढूंढेगा कि नहीं ढूंढेगा, वही क्या बांध से भी प्राप्त है। इतना चीज से हम क्या करते हैं, जल प्राप्त करते हैं। इसको याद कर लीजिएगा, जल्दी लिखिए, सबका हो गया।